घर है ये? मेरा? तो फिर मेरी आवाज का जवाब क्यों नहीं दे रहा था तू? आप इसकी फिक्र ना करें, 1 दर्जन सूट तो आपके लिए भी लाई हूँ। 1 दर्जन सूट? एक से बढ़कर एक सूट है, आपको जो अच्छा लगेगा ना हम अर्जेंट धुलवा लेंगे। और तुसा हुक्म दियो मैं थवाकू देसी घी लिया के देसा। नसीम साहब, अलहमरा में कहा जा रहा है कि दोबारा रौनकें बहाल होने जा रही हैं। इसी सिलसिले में ज़रा बताएं, आज ये जो रीडिंग हो रही थी स्क्रिप्ट की, ये क्या था? ये अपना एक ऐसा खेल है जो अपना फैमिली बेस्ड है और अलहमरा में एक फिर से वही रीत डालने के लिए हम जा रहे हैं कि फैमिली खेल जो पहले एक ज़माने में थिएटर 90s दौर में हुआ करते थे, उस ड्रामे की ये एक अपना नई किस्म की चीज़ हम पाकिस्तान में लेके आ रहे हैं। जो लोग भूल चुके थे कि ड्रामा स्क्रिप्ट के साथ और एक कहानी के साथ और उसकी एक जो असल शक्ल होती है जिसमें एक जिसको लेसन कहते हैं, सबक कहते हैं, उसको हमने वाज़ह करना है। तो जो फैमिली आके ड्रामा देखे, बगैर ये डांस के ड्रामा होगा और कहानी के साथ होगा और बाकायदा ये अपना जिसको कहते हैं फुल प्रॉप्स के साथ होगा, बेहतरीन सेट के साथ होगा। आपको देखने के लिए वो सेट मिलेंगे, आपको देखने के लिए वो लिबास मिलेंगे जो एक ड्रामे में हुआ करते थे, और कैरेक्टर जो हैं वो कहानी के साथ जिसका जो किरदार होगा उस कहानी के अंदर आपको वो बंदा नज़र आएगा। तो ये ड्रामा इंशाल्लाह ताला आपको वो तारीख़ याद करवाएगा जो हम अपने जहनों से निकाल चुके हैं। मैं बड़ा खुश हूँ अल्लाह की मेहरबानी से, और ये जो ड्रामे का नाम भी बड़ा ही अच्छा है, गर्ल्स 70। और अब नए बच्चों की बात कर रहे हैं, मैंने भी उनके साथ रिहर्सल की है। वो ऐसे लग रहे थे कि उस्तादों के उस्ताद हैं, जिस तरह वो डायलॉग बोल रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बल्कि उनसे कुछ सीखने का मौका भी मिलेगा हमें भी, वो हमसे कुछ सीखेंगे। आप मिसेस ख्वाजा हैं? जी हाँ, मेरा नाम रेहाना है। मुझे आप मिस कुरैशी कहिए। थिएटर एक आर्ट फॉर्म है और उसे एक आर्ट फॉर्म ही रहना चाहिए, और उसे एक ऐसी आर्ट फॉर्म रहना चाहिए जिसे हर कोई एंजॉय कर सके, हर कोई जिसका हिस्सा बन सके। और अलहमरा में जो फैमिली थिएटर का रिवाइवल हो रहा है उसका पार्ट होना मेरे लिए बाइस फ़ख्र है, और मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात है ये कि मैं इस रिवाइवल का हिस्सा बन सक रही हूँ। अभी हम देख रहे थे कि आप यंग बच्चों के साथ बैठे, ये स्क्रिप्ट मैंने देखा अभी 2-3 एक्ट आप लोगों ने रिहर्सल की है, उनकी रीडिंग की है। कैसा लगता है नए बच्चों के साथ एक इस काम को लेकर चलना? असल में इन बच्चों की ही कमी थी थिएटर में, क्योंकि जब तक नए लोग नहीं आएंगे थिएटर को संभालने के लिए तब तक ये थिएटर अच्छा नहीं होगा। अगर उसी चीज़ में लगे रहेंगे तो मोनोटनस का शिकार रहेगी, रेपिटेशन होगी। तो उसको तोड़ने के लिए नए लोगों का आना, नए बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ हम काम करेंगे, फिर इसके साथ बाद ये इसको आगे लेकर चलेंगे और ड्रामे की जो है वो रीत पड़ेगी और एक कहानी वाला ड्रामा लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फिर से हम वो ड्रामा देख सकेंगे जिसकी हमें कमी महसूस हो रही है। थिएटर हमेशा क्लीन होता है, थिएटर हमेशा वो होता है जो आप अपने घर वालों के साथ बैठ के देख सको। थिएटर में हमेशा एक बात होती है, एक थॉट प्रोवोकिंग होता है। इट्स ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म विच makes you think, which makes you rethink your life decisions or think new life decisions. It's something that of an art form. It's not something that you do just for the sake of it. It's something that you do with the passion and for the love of it. So that's why we came and joined it. जब मैं अपने सामने फैमिली थिएटर को एक नेशनल लेवल पे रिवाइव होता देख रहा हूँ, तो मेरे लिए एक छोटे बच्चे की एक्साइटमेंट से ज़्यादा बढ़ के इसी तरह की कोई मिली जुली बात होगी। ये जो काविश है ये अज़मा बुखारी साहबा की है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। उन्होंने कहा कि जी ड्रामे की जो है वो रिवाइवल इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए अपना वसीम अब्बास साहब को, मुझे सबको यहाँ पर बुलाया गया और नए बच्चों के साथ मिला के एक ड्रामे की एक कहानी को और ड्रामे को बनाने की जो काविश है, इसका सारा सेहरा जो है वो अज़मा बुखारी साहबा को जाता है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि इसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी होगी और शायकीन खेल जो हैं, जो थिएटर देखने वाले हैं, वो इसको जब देखेंगे और वो कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अभी काम थिएटर में हो सकता है और बहुत अच्छा होगा। उनका ये कदम बहुत अहसन है और आई अप्रिशिएट कि उन्होंने ये कदम उठाया है, और अल्लाह ताला उन्हें भी और हमें भी कामयाबी अता फरमाए। बड़ा अच्छा एक शुरू किया है, बल्कि इसका क्रेडिट तो हम अज़मा बुखारी साहबा को देंगे, क्योंकि 25-26 साल से थिएटर जो बिगड़ा हुआ है
उसके बाद अब थिएटर अपनी असली शक्ल में वापस आ रहा है, वरना 25 साल तक बिगड़े हुए थिएटर को किसी ने आज तक सही नहीं किया। और इसका सारा क्रेडिट उन पे है, उज़्मा बुखारी साहबा से, कि उन्होंने थिएटर को वापस उसी असली शक्ल में लाना चाहते। तो इसलिए हमने कुछ सीनियर अदाकारों के साथ कुछ स्टूडेंट्स जो हैं कुछ यूनिवर्सिटियों से और कॉलेजेस से उनको साथ लिया, ताकि आने वाली नई जनरेशन जो है, अब इन्हीं का वक्त है कि ये आएंगे और एक फैमिलीज ड्रामे शुरू होंगे। अज़मा बुखारी साहबा, उनकी काविश जो वो चाह रही हैं वो इस तरह का ड्रामा हो रहा है। फिर जिस तरह बच्चे न्यू बच्चे आए हैं, बच्चियाँ आई हैं हमारे पास, पढ़े लिखे बच्चे, जो मैं सच में कहता हूँ कि जो हम थिएटर कर रहे हैं ना, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फ़नकार भी हैं, बड़े बड़े अच्छे एक्ट्रेस भी हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा। मैं आपको जो बात कहता हूँ, लेकिन ये ड्रामा करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं ऑडियंस से गुजारिश करूँगा कि ये ड्रामा प्लीज़ ज़रूर देखें। हमारी मिनिस्टर साहबा अज़मा बुखारी साहबा हमारी बहन है और उन्होंने बड़ी कोशिश की है ड्रामे को ठीक करने के लिए। अभी भी ये जो ड्रामा हो रहा है उनकी कोशिश से हो रहा है। वसीम अब्बास साहब को बनाया गया है, विकी भाई को बनाया गया है, और ये हम ड्रामे की रिहर्सल वगैरह कर रहे हैं। अब जब ये ड्रामा देखेंगे तो आपको वाकई 70 का दौर याद आ जाएगा। आप जो 1970 में ड्रामे आप कहते थे, शर्तिया मिठे या जन्म जन्म की मैली चादर, इस तरह के ड्रामे थे, उसी तरह का ये ड्रामा है। कैसे जुए साहब ने ये लिखा भी ये ड्रामा, और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब आपका कि आप हमसे इतनी मोहब्बत करती हैं, ड्रामे से इतनी मोहब्बत करती हैं, और इंशाल्लाह हम भी आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। कैसा लग रहा है नसीम, विकी और कैसर पिया जैसे पुराने स्टेज एक्टर्स के साथ आप लोगों को ऐसे रिहर्सल में बैठना या रीडिंग में बैठना, क्या सीखने को मिल रहा है और क्या फील करते हैं? देखिए, सीजनड एक्टर्स के साथ काम करने में थोड़ा सा झुझक तो आती है कि दे आर वेरी सीनियर टू अस, बट उनका अपना बिहेवियर इतना फ्रेंडली था कि हमारी जो वो पहले दिन की झिझक या वो पहले दिन की नर्वसनेस थी, वो काफ़ी 5 मिनट या 10 मिनट में ही कहीं ना कहीं चली गई। दे वेलकम्ड अस इन, दे हैव बीन वेरी फ्रेंडली टू अस। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ओपन है किसी भी चीज़ के लिए। और ऑब्वियसली वो एक थोड़ी सी झिझक होती है पुराने लोगों को, और बहुत इतने मंजे हुए लोगों के साथ काम करने में, तो वो झिझक तो ऑब्वियसली थोड़े ही टाइम में ख़त्म हो गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने क्राफ्ट को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो उस हमारे क्राफ्ट को बेहतर करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। सो विच इज़ वेरी ग्रेट फॉर अस एज वेल। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि उनकी कोशिश जो है वो बहुत मुस्बत है। मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह इस हवाले से देखे हैं, और जो उनका हमेशा से स्टांस रहा है इस बात पे, वो भी बहुत हमारी पर्सनल स्टांस के साथ अलाइन करता है कि थिएटर एक आर्ट फॉर्म है जो कि फैमिलीज़ के लिए भी है और जो हमारे लिए भी है। मैं उनकी कोशिशों को बहुत सराहती हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली देखती हूँ कि वो इस चीज़ के लिए काम कर रही हैं और वो अपना बेस्ट दे रही हैं, ताकि एक आर्ट फॉर्म जो कि पाकिस्तान में हमेशा से बहुत कमाल रही है उसका फाइनली रिवाइवल हो सके। सो हैट्स ऑफ टू हर। अलहमरा काफ़ी टाइम से ऐसा था कि फैमिलीज़ यहाँ पे आके कोई भी शोज़ वगैरह नहीं देखती थी। ऑल्दो अजोका के काफ़ी ऐसे प्लेस थे जो कि फैमिलीज़, मैंने क्योंकि ख़ुद बहुत किया है, तो फैमिलीज़ वगैरह आती थी, बट उस तरह से अलहमरा ओपन नहीं था फैमिलीज़ के लिए। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी एज़ वेल कि इस तरह अलहमरा का और सारे थिएटर का रिवाइवल हो रहा है और इसका पार्ट हम हैं, और दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एज़ वेल। और ऑब्वियसली जो हमारी CM हैं या जो मिनिस्टर हैं, उन सब की इन सारी, क्योंकि वो वुमेन को एम्पावर करती हैं, तो उनकी वजह से वी आर वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझा और लाहौर में बेसिकली इस चीज़ को समझा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वैसे भी नहीं है, तो उन्होंने इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट समझा हमारे लिए भी, और कि हम इस चीज़ का पार्ट बने। सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट। मुझे लगता है कि जो हमारी क़यादत में जो ख़वातीन हैं उनका एक बहुत मुस्बत रोल है इस सब में, और हमारे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग बात है, क्योंकि जब हम अपनी क़यादत की ख़वातीन को देखते हैं और हम देखते हैं कि वो कितनी अच्छी तरह से हमारे आर्ट फॉर्म को आगे लेके जाना चाह रही हैं, तो हमारा भी हौसला बुलंद होता है। हमें भी इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो हमारे सर पर जिनका हाथ है वो भी इस चीज़ के फ़रोग के लिए ही काम कर रहे हैं, जिस चीज़ के फ़रोग के लिए हम अपनी थोड़ी बहुत एफर्ट्स पुट इन करते हैं। आई हैव सीन हाउ फैमिली थिएटर हैज़ इवॉल्व्ड, बट समवेयर कॉलेज, स्कूल से कॉलेज जाते हुए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी आते हुए, अलहमरा के दरवाजे कहीं ना कहीं बीच में बंद हो गए। अलहमरा वो एक सेफ़ जगह नहीं रही जहाँ पे हम आ सकें या नजमुद्दीन ड्रामेटिक आ सके या मैं एक लड़की होने के नाते आ सकूं। बट राइट नाउ वी कम डेली फॉर रिहर्सल्स, इट्स बिन अ सेफ स्पेस फॉर अस, वी कम डेली। कोई मैसेज जो आप CM के लिए देना चाहें?
श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो जो भी काम कर रही हैं वुमेन को एम्पावर करने के लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। और इसी तरह से आई वांट कि वो लाहौर में और थिएटर को और एक्टर्स को अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि लाहौर से बाहर ना जाना पड़े, हमें पंजाब में रह के काम कर सकें।